ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम श्रवण कर रहे हैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो ये संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुण्य 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी झनकादिक सिद्धगण स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षों से ध्यान किए जाते हुए ब्रह्म मूर्तिधारी ब्रह्म सर्वभूत में अचिंत्य अनादि जगत के आदि कारण आदिकर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वसुदेवात्मक स्वरूप को चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शया पर शयन करते हैं। हे मित्रे, इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए ये नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एक कारण रूप वो हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्म रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि करते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पाताल के नष्ट हो जाने पर तथा भगवत इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इसी प्रकार गंध छीन जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जल में हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर उस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। ये जल कभी स्थिर होता है तो कभी बहने लगता है। इस प्रकार त्रिमालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोग सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। फिर रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वे अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोग ऊपर नीचे तथा सब ओर अग्नि शिखाओं से व्याप्त होता है उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके परिणाम स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने ऊर्ध्व स्थान आकाश का आश्रय कर वे प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और दशों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरहीन हो जाता है। उस समय रूप रस संपर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वे शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस्त लेते हैं। इस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से वे तामस कहलाता है। फिर उस भूतादि को भी बुद्धि रूप महत्व ग्रस्त लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महतत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि और अंतिम सीमाएं हैं उसी प्रकार उसके भ्रावित जगत की भी है। हे महाबुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सभी प्रलय काल में परस्पर लीन हो जाते हैं जिससे ये समस्त लोक व्याप्त है। वे संपूर्ण भूमंडल सातों द्वीपों सातों समुद्रों सातों लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि को महतत्व और इन सबके सहित तत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने, न्यूनाधिक से रहित जो सत्व आदि तीनों गुणों की समावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। ये प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। ये प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप में सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक जो एक शब्द अक्षर नित्य सर्वव्याकर पुरुष है
वे भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा से पृथक रहने वाले अज्ञात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परमाश्रय परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वे विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगीजन फिर संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वे तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वे परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया गया है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, कर्म योग और संख्या योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। मनुष्य द्वारा ऋक यजु और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन किया जाता है तथा निवृत्ति मार्ग स्थित योगीजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हर्स्व दीर्घ फलुत इन त्रिविध स्वरों में जो कुछ भी कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वे सब भी अव्यात्मा विष्णु ही है। वे विश्व रूपधारी विश्व रूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष हैं। हे मैत्र, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्र, मैंने तुमसे जो द्वित्रार्थ काल कहा है, वे उन ब्रह्म रूपधारी विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति में पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का ना कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपचार में से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्र, इस प्रकार मैंने तुमसे ये प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया। अब तुम अत्यात्मिक प्रलय का वर्णन सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।